बिहार से लेकर दिल्ली तक राहुल गांधी ने बेचारे प्रधानमंत्री मोदी जी की लुटिया डुबो कर रखी है और अब बेचारे प्रधानमंत्री मोदी न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरी तरह से फंस चुके हैं। और ऐसा फंसे हैं कि अब तो जीती हुई बाजियां भी मोदी जी के हाथ से निकलती चली जा रही हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आगामी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिचारी बीजेपी शाम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाते हुए आगे तो बढ़ रही है, लेकिन अपनी ही रणनीति में बुरा फंसती चली जा रही है, क्योंकि हर बार सहयोगियों के साथ बड़ी ही आसानी से खेला करने वाली बीजेपी के साथ ही इस बार महाखेल होता दिखाई दे रहा है। और इस बार इस महाखेल की शुरुआत नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि विपक्षी खेमे ने कर दी है। जी हां, क्योंकि राहुल गांधी के बिहार पहुंचते ही अब नीतीश चाचा पलटा पलटी का खेल खेलने के लिए मजबूर हो चुके हैं और अगर चाचा जी नहीं पलटे तो बिहार की सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। तो फिलहाल कैसे राहुल गांधी ने बिहार पहुंचते ही इस पलटा पलटी के खेल का आगाज कर दिया है और राहुल के इस खेल में अब बीजेपी नीतीश कुमार भी बुरी तरह से क्यों फंसते चले जा रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर अब चाचा जी नहीं पलटे तो कैसे अपनी इस ताकतवर सत्ता से हाथ धो बैठेंगे, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए जिसने बीजेपी के साथ साथ नीतीश कुमार की भी हवाइयां उड़ा कर रख दी हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिले राहुल गांधी, आंदोलन कर रहे छात्रों से की बात, बोले मैं खड़ा हूं आपके साथ। तो फिलहाल राहुल गांधी ने बिहार पहुंचते ही एक तीर से दो निशाने तो कर दिए हैं। एक तरफ बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है तो दूसरी ओर अपने इस अंदाज से राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को भी काफी टेंशन दे दिया है। जी हां, देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। गर्दनी बाग में धरना दे रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों से राहुल गांधी मिलने पहुंचे, वहां उनके साथ जमीन पर बैठे। उसके बाद अभ्यर्थियों ने एक एक करके अपनी मांगों को राहुल गांधी के सामने रखा। राहुल गांधी ने उनकी मांगों को सुना। बीपीएससी अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनका मामला पटना हाईकोर्ट में लंबित है और इतना ही नहीं, अब आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को राहुल गांधी ने समर्थन देते हुए यह भी कहा है कि संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और सरकार पर बुरी तरह से हमलावर भी हुआ जाएगा। तो फिलहाल इन सब से इतना तो साफ है कि राहुल गांधी के इस एक ऐलान से बीजेपी नीतीश कुमार भी बेचारे बहुत ही डरे और सहमे हुए हैं और बुरा फंसने वाले हैं। और छात्रों को इस बात की अब उम्मीद भी है कि इस मामले में राहुल गांधी का समर्थन मिलते ही उन्हें एक बड़ा फायदा जल्द ही हो सकता है और नीतीश कुमार को भारी नुकसान हो सकता है। अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी ने बिहार पहुंचते ही बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलकर जो सियासी तबाही मचाई है, उससे अब एनडीए खेमे में खलबली मचती नजर आ रही है। और चूंकि इस मामले में राज्य सरकार ही बुरा घिरेगी तो सबसे ज्यादा मुसीबत अगर हम देखें तो चाचा जी को ही पड़ने वाली है और पड़ती दिख भी रही है। जी हाँ, क्योंकि हर बार बड़ी ही आसानी से पलटा पलटी का खेल खेलने वाले चाचा जी अब न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस गए हैं। और ऐसा फंसे हैं कि अब पलटना उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि एक तरफ खुद के सहयोगी नेताओं ने और तो और अपने ही पार्टी के नेताओं ने चाचा जी की बैंड बजा दी है, तो वहीं दूसरी ओर अब राहुल गांधी ने भी बिहार पहुंचते ही महाखेल का आगाज कर दिया है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक खबर से रूबरू करवा देते हैं जिसने सियासी हलचल काफी बढ़ा दी है। पहले आप ये खबर देखिए। खबर में लिखा हुआ है नीतीश कुमार से पंगा या सीट टैक्टिस, विधानसभा में एंट्री के लिए चिराग पासवान का नया मॉडल, बिहार में आएगा सियासी महाभूचाल। तो फिलहाल अब इन सभी खबरों को देखकर या इन सभी सियासी समीकरण को देखकर इतना तो साफ है कि बिहार में सियासी उठापटक और सियासी भूचाल तो आने वाला है। बस ये तय नहीं हो पा रहा है कि कौन ये भूचाल लेकर आएगा, क्योंकि अगर बीते एक महीने पे गौर किया जाए तो ये दावे किए गए थे और या कह सकते हैं कि ऐसा कहा जा रहा था, खबरें भी निकलकर सामने आई थी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। लेकिन इस वक्त जो सियासी समीकरण देखा जा रहा है या कहे कि जो सियासी समीकरण है वो कुछ और ही दर्शा रहा है। और इस सियासी समीकरण को देखते हुए एक चीज तो साफ है कि हर बार आसानी से पलटने वाले नीतीश कुमार अब बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि अगर इस बार नहीं पलटे तो खाई में गिरेंगे और अगर पलट गए तो कुएं में भी गिर सकते हैं, क्योंकि अब नीतीश चाचा की हालत न घर के रहे न घाट की स्थिति हो गई है। तो फिलहाल अब ये तो चाचा जी ही निश्चित कर पाएंगे कि वो गिरना खाई में चाहते हैं या फिर कुएं में। लेकिन इतना तो साफ है कि राहुल गांधी के इस एक दिवसीय बिहार दौरे ने केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार और कह सकते हैं कि पूरी एनडीए की हवाइयां उड़ाई है। तभी तो अचानक से नेताओं के सुर बदलने लगे हैं और बदले बदले से नजर भी आ रहे हैं। देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है।
बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर नीतीश कुमार चुप है, सरकार में सहयोगी भाजपा चुप है और एनडीए के अन्य घटक भी नहीं बोल रहे हैं। साथ होते हुए चिराग पासवान ने अलग स्टैंड ले लिया है। कहीं भी राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से 2020 की तरह पंगा लेने की भूमिका तो नहीं तैयार कर रहे हैं, या विधानसभा चुनाव में सीटों के लिए प्रेशर बनाने की उनकी ये टैक्टिक्स तो नहीं है। उधर बीपीएससी की 70वीं परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर का अनशन समाप्त हो गया है। मामला हाईकोर्ट में है। 30 जनवरी को अगली सुनवाई है। सरकार और प्रतिपक्ष तकरीबन 3.5 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े इस मामले पर चुप है। दोनों की अब तक की कोशिश यही दिखाती है कि बीपीएससी को बचाया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुरू में तो रुचि दिखाई, लेकिन प्रशांत किशोर की इस मामले में एंट्री से उन्होंने भी कदम अपने पीछे खींच लिए। एनडीए में अपवाद स्वरूप चिराग की पार्टी एलजेपीआर ही है जिसने अभ्यर्थियों को नैतिक समर्थन दिया है। इसकी क्या वजह है, ये तो अब चिराग ही बेहतर बता सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर को देखकर इतना तो साफ है कि चिराग पासवान के तेवर अब बदल चुके हैं और इस मामले पर चिराग पासवान कहते हैं कि मैं और मेरी पार्टी पूरी तरह से छात्रों के साथ है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में धांधली हुई है, कुछ अनियमितता बरती गई है। तो जरा आप ही सोचिए, अचानक से इस मामले को लेकर चिराग पासवान का रुख बदलना महज कोई संयोग तो नहीं हो सकता है। एक तरफ राहुल गांधी बिहार पहुंचते हैं और बिहार पहुंचते ही बीपीएससी के मुद्दे को लेकर हमलावर हो जाते हैं। कह सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार पर हमलावर हो जाते हैं और अचानक से इसी मुद्दे को लेकर चिराग पासवान के तेवर भी बदल जाते हैं। तो अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो चिराग पासवान भले से ही बिहार की सियासी पिच के नए खिलाड़ी हैं, लेकिन इतने ही समय में वो ये समझ गए हैं कि कौन सी गेंद पर चौके छक्के लगाने हैं और कहां पर क्लीन बोल्ड करना है। तो बस ऐसा ही कुछ करते इस वक्त चिराग पासवान नजर भी आ रहे हैं और राहुल गांधी के सियासी दौरे का सबसे ज्यादा फायदा उठाते चले जा रहे हैं। या साफ शब्दों में कहे तो राहुल गांधी की आड़ में अब चिराग ही प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हैं और नीतीश बीजेपी पर भी हमलावर हो रहे हैं। लेकिन इस सबसे इतना तो साफ है कि जहां एक तरफ राहुल गांधी के इस बिहार दौरे के पीछे जो सियासी मकसद समझा जा रहा था, वो मकसद फिलहाल पूरा होता भी नजर आ रहा है और नीतीश अब चिराग पासवान के भी तेवर बदलते हुए दिख रहे हैं। तो साफ कहे तो राहुल गांधी ने खरमास के बाद बिहार पहुंचते ही खेला नहीं, महाखेला कर दिया है और बेचारी भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो दी है और प्रधानमंत्री जी को एक नया टेंशन दे दिया है। हाँ, लेकिन इंडिया गठबंधन को संजीवनी जरूर दे दी है। तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी ने बिहार में जो महाखेला किया है उसे देखते हुए अब बेचारे नीतीश चाचा क्या फैसला सुनाते हैं। बीजेपी के साथ खेला करते हैं या इस बार उन्हीं के साथ खेला हो जाता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।